अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार को देखा जो कि अमीर ताजुल मुल्क को खूब मजा चिखाता है और इसकी एक बाजू भी तोड़ देता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत बाशोलो खातून से होती है जो कि सांजार से कहती हैं, तुम पहले से ही काफी मुश्किल में थे, अब इस कुत्ते की वजह से मुश्किल और भी बदतर हो जाएगी सांजार। सुल्तान का गुस्सा अब और भी ज्यादा हो जाएगा। सांजार कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे खिलाफ कौन खड़ा है अम्मी जान, मैं आपके लिए पूरी दुनिया को खून से रंग सकता हूँ और कोई भी अब आप पर हाथ नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं। सांजार अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है, तोगान तुम अब कबीले वापस जा सकते हो। मेरी अम्मी और कोरकुत अता को लेकर हमदानी हजरत के पास चले जाओ, हम अरसलान ताश की अम्मी को बचाकर वहाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तोगान कहता है, ठीक है सांजार। फिर दोस्तों, सांजार अपने सिपाहियों के हमरा अरसलान ताश की माँ को तलाश करने के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि तोगान हमदानी हजरत के पास रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों, दूसरी जानब शलमजार में अमीर अल्तबर दिखाए जाते हैं जिनके कमरे का दरवाजा खुलता है और ताजर फैसल बड़े ही गुस्से में अमीर अल्तबर के दफ्तर में दाखिल होता है। अमीर अल्तबर फैसल को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इन तारीक दिनों में तुम्हारा आना रोशनी फैला देता है ताजर फैसल, आओ बैठो। लेकिन दोस्तों, फैसल कहता है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रहूंगा, मैं कर्ज वापस लूंगा और बगदाद वापस चला जाऊंगा। अमीर अल्तबर कहते हैं, तुम लंबे रास्ते से आए हो, तुम्हें जरूर थकावट हो गई होगी, इतने लंबे रास्ते ने तुम्हें जरूर थका दिया होगा, आओ बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। फैसल कहता है, शहर तबाह हो गया है, सारे ताजर दूसरे शहर चले गए हैं और तुम मुझे आराम करने का कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ आराम करने नहीं बल्कि अपनी रकम लेने आया हूँ। अमीर अल्तबर कहते हैं, जैसा कि तुमने कहा, हमारा शहर मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जिन दिनों में हमें अपने दोस्तों की जरूरत है, इन दिनों में तुम्हारे ये अल्फाज बहुत दुख पहुंचा रहे हैं ताजर फैसल। फैसल कहता है, मुझे भी इस सूरत हाल का बहुत अफसोस है, लेकिन दोस्ती और तजारत दोनों अलग अलग चीजें हैं और अगर मैं तुमसे अपनी रकम वसूल नहीं करता तो मेरे मुद्दाई मेरे दरवाजों पर आ जाएंगे। अमीर अल्तबर कहते हैं, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मुझे सिर्फ मेरे लोगों का नहीं बल्कि सुल्तान मलिक शाह का नुकसान भी पूरा करना है, नहीं तो सुल्तान मलिक शाह मुझे जान से मार देंगे। दोस्तों, ताजर फैसल कहता है, और अगर तुमने मुझे मेरा कर्ज अभी वापस नहीं किया तो फातिमी खलीफा हम दोनों को जान से मार देगा, क्योंकि तुम इसके मकरूज हो। मैंने इसे अशिया के बदले तुम्हारा अहदनामा दे दिया था। अमीर अल्तबर कहता है, तुम वो इसे कैसे दे सकते हो? अगर सुल्तान मलिक शाह को जरा सा भी शक हो गया कि मैं फातिमियों के साथ तिजारत कर रहा हूँ तो मलिक शाह मेरा सर उतार देंगे। फैसल कहता है, फिर तुम कर्ज मुझे वापस कर दो ताकि ना ही मलिक शाह को इस बारे में पता लगे और ना ही फातिमी के खलीफा को। अमीर अल्तबर कहते हैं, मैं इतनी रकम कैसे अदा कर सकता हूँ? मकई के गोदाम तबाह हो गए हैं, ताजर शहर छोड़कर जा रहे हैं, अभी तो मेरे खजाने भी खाली हैं, इतनी रकम अदा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ताजर फैसल अपनी जेब से कुछ दस्तावेजात निकालता है और कहता है, फिर मैं ये दस्तावेजात सुल्तान मलिक शाह के पास ले जाता हूँ और रकम की वसूली इनसे कर लेता हूँ, आखिरकार ये जमीनें इन्हीं की हैं। दोस्तों, फैसल मुड़ता है लेकिन अमीर अल्तबर फैसल की बाजू पकड़कर इसे रोकते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। फैसल कहता है, दस्तावेजात यहाँ हैं, मुझे अपनी रकम लेकर फौरन निकलना है। अमीर अल्तबर कहते हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो? फैसल कहता है, अगर फातिमी खलीफा मुझ पर इतना दबाव ना डालता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी मत करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अमीर अल्तबर कहते हैं, क्या तुम इससे बात नहीं कर सकते? फैसल कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है,
फिर ताजर फैसल आग के पास आता है और कहता है, लेकिन हमारी इतने सालों की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। अमीर अल्तबर कहते हैं, बहुत शुक्रिया अजीज दोस्त। जबकि ताजर फैसल कहता है, मुझे शलमजार के तजारती सराय में जगहें चाहिए, लेकिन काने सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मुझे ऐसी जगहें चाहिए जहां मैं कान खोद सकूंगा। फिर दोस्तों माजी का वक्त दिखाया जाता है जब हसन सब्बाह फैसल से कहता है, बातनी रियासत जो हम कायम करेंगे, तुम इसके लिए सबसे अहम और बड़ा कदम उठाओगे। तुम पहले अल्तबर को अपने हाथों में करोगे और फिर शलमजार को, लेकिन सबसे जरूरी तुम हमारा अहम मकाम दारुल हिजरा को वापस लोगे। फिर दोस्तों फैसल अमीर अल्तबर से कहता है, मौजूदा काने और बातनियों का साबिक घर जहां दारुल हिजरा था, मुझे वो चाहिए। अमीर अल्तबर कहते हैं, काने तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दारुल हिजरा दे दिया तो सुल्तान मलिक शाह मुझे तबाह कर देंगे। फैसल कहता है, मैं वहाँ से कीमती कच्ची धातें निकालूंगा और सल्जुकों को भी इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर तुम मुझे काने नहीं देते हो तो सुल्तान मलिक शाह तुमसे तुम्हारी अमीर वाली मोहर हमेशा के लिए ले लेंगे, और खास तौर पर अगर फातिमी खलीफा इस मामले में शामिल होता है तो बाकी तुम खुद समझ सकते हो कि फिर क्या होगा। दोस्तों अमीर अल्तबर बुरी तरह से बातनियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब अमीर ताजुल मुल्क दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से अपनी बाजू बांधे हुए लेटा होता है। इसी दौरान हाजब कामच ताजुल मुल्क के कमरे में आता है और कहता है, सुल्तान मलिक शाह हजरत आ रहे हैं। फिर दोस्तों सुल्तान अपने वफद के हमरा ताजुल मुल्क के पास आते हैं। इनके हमरा मलिक तापार और तैरकन खातून मौजूद होती हैं। जबकि सुल्तान फिर कहते हैं, ताजुल मुल्क ये कैसे हुआ। ताजुल मुल्क फिर लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने सुल्तान के पास आकर कहता है, सांजार की अम्मी और कोरकोत साहब ने आपके हुक्म की नाफरमानी की थी सुल्तान। जैसे ही मैं इनको गिरफ्तार करके ला रहा था तो सांजार ने मेरा रास्ता रोक लिया और फिर ये सब हुआ सुल्तान मुअज्जम। फिर तैरकन खातून कहती हैं, इस कदर गुस्ताखी मेरे सुल्तान, सांजार ने रियासत के अमीर पर हमला करने की जुर्रत की है और सिर्फ इसीलिए कि ताजुल मुल्क आपके हुक्म की पैरवी कर रहे थे। सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। जबकि मलिक तापार कहता है, सांजार जरूर पागल हो गया है, लेकिन तुमने इसको अपना रास्ता रोकने और इस तरह करने कैसे दिया ताजुल मुल्क। दोस्तों ताजुल मुल्क फिर कहता है, पहले कबीले में इसकी अम्मी ने बदतमीजी की थी, उन्होंने नाकाबिले बयान चीजें कही थी। फिर सांजार ने मुझे रोक दिया, मैंने इसे नरमी से खबरदार किया, लेकिन इसने मुझ पर हमला कर दिया सुल्तान। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तुम्हारे साथ इतने सिपाही होने के बावजूद तुम इसे रोक नहीं सके क्या। ताजुल मुल्क कहता है, सुल्तान मुअज्जम मैंने इसका आखिर तक मुकाबला किया था, लेकिन फिर मलिक तापार कहते हैं, ये किस किस्म का मुकाबला है ताजुल मुल्क, इसने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भुरकस निकाल दिया है। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह को इस दौरान ताजुल मुल्क पर शक हो जाता है, लेकिन ताजुल मुल्क सही बात नहीं बताता और कहता है, मेरे सुल्तान जिसने रियासत के अमीर के साथ ये सब किया है, मुझे डर है कि कल को वो आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश भी कर सकता है। दोस्तों सुल्तान फिर गुस्से में कहते हैं, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मैं अब सांजार को अपने हाथों से पकड़ूंगा और मैं इसे अपने हाथों से सजा दूंगा। तैरकन खातून फिर कहती हैं, मेरे सुल्तान क्या सांजार अपने आप को रियासत समझता है, इसे फौजियों पर भी एहतियार है। जो सिपाही इसे गिरफ्तार करने के लिए गए थे वो भी खाली हाथ वापस आ गए हैं। सुल्तान मुअज्जम इसकी इस बेबाकी की वजह से खास बहादुर भी आपके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। फिर दोस्तों सुल्तान गुस्से में आकर कामच से कहते हैं, खबर भेजो, मेरे अगले हुक्म तक खास सिपाही तमाम सरगर्मियां रोक दे। फिर दोस्तों सुल्तान अपने वफद के हमरा यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि अमीर ताजुल मुल्क इस पर बड़ा खुश होता है और तैरकन खातून का मंसूबा भी कामयाब होता दिखाई दे रहा होता है। और दोस्तों यही इस किस्त का इख्तिताम होता है।